जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम आप लोगों को बताए हुए थे कि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वो क्लास 10th के त्रिकोणमिति पे आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी आज तो हम केवल सूत्र बताएंगे और आप लोग भरोसा रखिए, ये जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम क्या करेंगे, आप लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं क्लास 10th के लेवल पे सारा कुछ हम देने वाले हैं। और जो NCERT का जो बुक है वो बुक भी हम पूरा ख़त्म करेंगे, बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी बताएंगे जो त्रिकोणमिति से संबंधित हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति का जो है सूत्र कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सा सूत्र होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, कोणों तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। अब कौन सा त्रिभुज, तो त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। याद रखिएगा कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग आज सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है ना सूत्र को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हम बता रहे हैं सूत्र, सब ध्यान से देखिए साइन थीटा इंटू COSEC कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा मेन हो गया। इससे हमारा निकलेगा, देखिए कैसे, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए दोस्तों कि जिस तरह से हम लोग जो आप लोग जो हम बताए हुए थे 2x बराबर 5, तो बोलेंगे x बराबर कितना होगा, तो x बराबर क्या होगा कि 5 ऐसे ही रह जाएगा और x के साथ जो गुना में है वो कहाँ आ जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, बट्टा में। तो x बराबर क्या हो गया, 5/2। इसी प्रकार अगर हमारे पास अगर ऐसा रहता x गुने y, हमको अगर बोला जाता x गुने y बराबर 1, यानी x बराबर 1, तो हमको अगर कोई बोलेगा यहाँ पे x का मान निकालने के लिए तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 1/y। लेकिन अगर हमको y का मान बोलेगा निकालने के लिए तो y ऐसे ही रह जाएगा और 1 वैसे ही रहेगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस तरह से अगर xy बराबर 1 तो x बराबर क्या होगा, 1/y। अगर y का मान निकालना हो तो 1/x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। इसको आप लोग याद रखिए, इसी तरह से हम इसको आगे कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पूरा सूत्र को कवर करते हैं। तो इसी प्रकार साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो कोई हमको पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/COSEC कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर हमको कोई कॉसेक थीटा का सूत्र पूछे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, COSEC कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। इस तरह से चलिए इसी प्रकार देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा मेन हो गया। इससे भी 3 को बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे कोई हमको पूछे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। और हमको कोई पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/cos थीटा। इस तरह से क्या करना है, आप लोगों को बनाना है और याद भी रखना है। मेन आप ये याद रखिए, ये याद रखिए और ये दोनों आप खुद बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार जो है होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो कोई हमसे ये पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि टेन थीटा बराबर जो है क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। और हमको कोई पूछे यहीं पे कि cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो हमें इस तरह से जवाब देना है। और एक स्पेशल होता है, स्पेशल क्या होता है जो प्रूफ में काम आएगा, tan थीटा। एक स्पेशल जो होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। और एक होता है cot थीटा बराबर
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी हम आगे रूल बताते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कैसे याद करना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब कोई पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटे साइन थीटा। अगर हमसे कोई पूछे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। हमसे कोई पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। चलिए इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉट थीटा। और अगर कोई पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटे टेन थीटा। एक स्पेशल रूल है, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सब काम कब आता है, जब हम लोग सवाल को प्रूव करते हैं उस टाइम में। तो चलिए दोस्तों, अभी हुआ क्या था कि लाइट कट गया था, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो देखिए, तो चलिए अब हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो आप लोगों को बता दिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉसेक का उल्टा 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो तुमको आप लोगों को कोई पूछेगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये आप लोग सबको समझा दिए। तो हमको इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बट्टा टेन थीटा। और एगो स्पेशल रूल पता ही है आप लोगों को, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चा ये कन्फ्यूजन होता है कि बोलता है सर कहीं कहीं तो हम देखे थे ऐसा लिखा हुआ था, कैसा, तो यहाँ पे जो है थीटा का जगह ए लिखा हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है चर है, ठीक है, ये थीटा चर है, ए क्या है चर है, बी क्या है चर है, कहीं पे आपको सी भी मिल सकता है, ये सब चर है। और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। तो अलग अलग किताब का अपना अलग अलग रूल है, इसीलिए कापी नहीं हो एक का दूसरा किताब कापी न कर ले, इसीलिए सब लोग क्या करता है, अपना अपना कुछ ना कुछ सिंबल का उपयोग करता है। तो कोई ए लिखता है, कोई फाई लिखता है, और भी कुछ लिख सकता है, कोई अल्फ़ा बीटा भी लिखता रहता है। तो वो कोई चीज़ नहीं है, आप लोग एक ही तरह का लिखिए, थीटा ही लिखिए। अगर जरूरत पड़े तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ दोनों में ए होना चाहिए। अगर इसमें थीटा इसमें ए, तब ये एक नहीं हो सकता है। दो अगर थीटा है तो दोनों में थीटा होना चाहिए, अगर ए है तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए होना चाहिए, तब होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं और भी। अब देखिए और क्या रूल होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कोई बोलेगा हमको साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये हमारा स्पेशल हो गया बड़का, और इसी से क्या होगा, 4 को बनेगा शायद, देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हमको कोई पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। इससे देखिए 4 को कैसे कैसे बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक ऐसे ही रह जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम धक्का मार देंगे, ये बेचारा यहाँ प्लस में है, इसको धक्का मार देंगे तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम बोल सकते हैं। अब अगर हमको कोई साइन थीटा का मान पूछा, अगर कोई हमसे साइन थीटा का मान पूछा तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जब धक्का मारते हैं ना तो जानते हैं दूसरा बराबर के दूसरे साइड में जाके रूट का रूप ले लेता है। तो स्क्वायर को जब उधर फेंक देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर में ये जो रूट है ये रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरह से
हमको कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए और भी बनेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको अपने साइड में रखेंगे। तो ये क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर है तो बराबर दे दिए, एक बेचारे को यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए हमको इसका मान चाहिए, तो जिसका मान हमको निकालना होता है ना उसको हम अपने साइड में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक को यहाँ पे दे दिए। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम धक्का मारेंगे उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर धक्का मारेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये इस तरह से। इसी प्रकार अब हमको किसका मान चाहिए, तो किसका चाहिए, तो कॉस थीटा का मान चाहिए। तो कॉस थीटा का मान चाहिए, तो स्क्वायर इस पर से हट गया, तो स्क्वायर कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, यानी फेंक देंगे स्क्वायर को, धक्का मार देंगे जोर से, तो उस साइड चला जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वो रूट का रूप ले लेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस तरह से हम एक इससे क्या किए, ये चारों हम बना लिए। तो चलिए फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम इससे भी 4 को बनाने वाले हैं। तो कैसे कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा अपने पास रख लेंगे, अब बराबर है तो बराबर दे देंगे, और उधर माइनस है, मतलब सॉरी 1 है तो 1 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा किस में है, माइनस में है। और आप लोगों को जब हम एक्स का मान निकालना सिखाए थे तो उसमें हम बताए थे कि कोई भी चीज़ बराबर के इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड जब आता है तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा किस में है, माइनस में है। तो इसको हम क्या करेंगे, धक्का मार देंगे उधर, तो बेचारा बन जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से। अब देखिए अगर हमको सेक स्क्वायर का मान चाहिए, सॉरी सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा का अगर मान चाहिए तो वही काम करेंगे जो इधर कर रहे थे, स्क्वायर को धक्का मार देंगे, और जैसे ही धक्का मारेंगे बेचारा इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस तरह से। तो चलिए अब तो हम इसको अपने साइड में रख के देख लिए। अब क्या करेंगे, इसको अपने साइड में रखेंगे। तो देखिए इसको रखेंगे तो इसमें कुछ कंडीशन है, तो इसके लिए हम जब इसको अपने साइड में रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा इस तरह से कि जब हम इसको उस साइड देंगे तो ये प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में, तो ये इस तरह से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से। और यहाँ भी देखिए अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस स्क्वायर को जब धक्का मारेंगे तो क्या होगा, देखिए पता है आप लोगों को कि इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो किस तरह से चढ़ेगा, तो देख लीजिए टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि ये कैसे हो गया, इसको थोड़ा हम बगल में आके दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोग देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। ये मेन रूल हमारा क्या था, ये था कैसे, तो ऐसे था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसको अपने साइड में रखेंगे, तो अपने साइड में रखेंगे, यानी तो ऐसा कर सकते हैं आप, जिसका मान हम निकालते हैं ना वो माइनस में नहीं रहता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एक को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर इसको उधर धक्का मार देते हैं, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम क्या किए, इस पूरे को उठा के इस साइड रख लिए और इस पूरे को उठा के उस साइड दे दिए। और याद रखिए कि जब पूरा सिस्टम को हम उठा के इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड करते हैं, यानी पूरा सिस्टम को इसको इस साइड इसको इस साइड कर देंगे, तो चिन्ह पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये जो है ऐसे हो करके ऐसा बन गया। और फिर जब ऐसा बन गया तो स्क्वायर को धक्का मार दिए तो बेचारा रूट चढ़ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है कि फिर एक हम देखेंगे यहाँ पे, अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए ये और ये जो है ना सेम ही है,
इसका जो है ना पैटर्न और इसका पैटर्न सेम ही है, तो हम इसको इसी के जैसा हम बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे अपने साइड में रखेंगे और बराबर के जगह बराबर दे देंगे, और एक है तो एक ही रहेगा। इस माइनस वाले को धक्का मार देंगे तो प्लस में चल जाएगा, ये मतलब प्लस में बदल जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस तरह से। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को फेंक देंगे उधर, और जैसे ही स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा इस तरह से। तो COSEC कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम कॉट स्क्वायर थीटा को अपने पास रखेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा ही ये सेम था। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉट थीटा का मान निकालेंगे, COT कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर को हम धक्का मार देंगे तो इस पर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिए, और भी आगे हम बताने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे उस वीडियो में हम, और उसमें जो कर्ण लंब आधार सब होता है उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और तब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी बहुत जानकारी लेना है, हम लोग मान निकालना भी सीखेंगे कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 45 का कितना होता है, sin 90 का कितना होता है, और कैसे उसको निकालते हैं वो भी सीखना है। तो आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इतना को देख करके याद कीजिए और इन्जॉय कीजिए।